हेलो स्टूडेंट, यदि आप भी कक्षा 9वीं में स्टडी कर रहे हैं और आप लोग 28 नवंबर को सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस का परीक्षा देने वाले हैं तो बिल्कुल आपके बीच 100% एकदम ओरिजिनल प्रश्न पत्र लेकर आ चुके हैं। आपका परीक्षा में यही हुबहू देखने को मिलेगा। ठीक है, आप लोग इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा और आप लोग चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा। ठीक है, देख सकते हैं नवंबर मंथ का है, आपको हिंदी और संस्कृत का पूरा पूरा क्वेश्चन मिला होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग यानी कि सामाजिक विज्ञान का क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुके हैं जो बिल्कुल ओरिजिनल है। समय जो रहेगा 1.5 घंटे का दिया जाएगा। पूर्णांक अगर बात किया जाए तो 50 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा। इस वीडियो में हम पूरा आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन का बात करेंगे, इसका ऑब्जेक्टिव ऑलरेडी बता चुके हैं। ठीक है, तो हम लोग इसमें सब्जेक्टिव का पूरा ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का बात करेंगे। ठीक है, और इसमें कैसे डाउनलोड करना है ये भी आपको बताएंगे। ठीक है, तो चलिए आप लोग सबसे पहले इसका हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए पहला यहाँ पर लिखा गया कि लघु लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, लघु उत्तरीय प्रश्न जिसमें से आपका शॉर्ट टाइप जो क्वेश्चन होता है 1 से लेकर 10 तक, इसमें से आपका 5 प्रश्नों का ही आपका जवाब देना, जो कि 5 विषयों से रहेगा। 5 प्रश्नों का जवाब देना। पहला आपका इतिहास से पूछा गया, फिर राजनीतिक शास्त्र से पूछा गया। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन इतिहास से पूछा गया कि नाजीवाद क्या है। आपको यहाँ से 2 मार्क्स मिलेंगे। अगर ये नहीं क्वेश्चन जानते तो अथवा वाला बना लीजिए। प्रथम विश्व युद्ध के उत्तरदायी के 2 कारण आपको लिख दीजिए। ठीक है, फिर तीसरा नंबर राजनीतिक शास्त्र में पॉलिटिकल साइंस में मौलिक अधिकार से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में आपको बताना है। इसके बारे में नहीं जानते तो अथवा में जान लीजिए। भारतीय संविधान के 2 विशेषताओं को लिखना है। ठीक है, आपको अगला यहाँ पर देखिए अर्थशास्त्री के इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। बफर स्टॉक से आप क्या समझते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सार्वजनिक की वितरण प्रणाली क्या है, 8वां में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है नेपाल की 2 प्रमुख नदियों को आपको नाम लिखना है बाबू। साक्षरता दर से आप क्या समझते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपदा प्रबंधन से आतंकवाद से आप क्या समझते हैं। अम्लीय वर्षा के दुष्प्रभाव को आपको लिखना है। ठीक है, यहाँ पर 10 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब यहाँ पर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न लॉन्ग टाइप का जो आंसर है 11 से लेकर 18 तक, इसमें से 4 प्रश्नों का उत्तर देना और 4 विषय से यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, पहला इतिहास से पूछा गया, हिटलर की विदेश नीति पर प्रकाश डालना है। अगला क्वेश्चन प्रथम विश्व युद्ध के क्या परिणाम हुए, इसके बारे में बताना बाबू। फिर अगला संवैधानिक। ठीक है, यहाँ पर क्या है, संवैधानिक उपचारों पर प्रकाश डालना है। ठीक है, क्या करना है, संवैधानिक पर प्रकाश डालना है बाबू। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए अथवा में पूछा गया है भारत के न्यायपालिका के स्वर्ण वर्ण यानी कि स्वरूप को वर्णन करना है। बिहार की अर्थव्यवस्था कृषि भूमिका को विवेचना करना है। अगला क्वेश्चन बिहार के खाद्यान्न फसल एवं उसके प्रकार को वर्णन करना। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन पूछा भूटान एवं आर्थिक संसाधनों का वर्णन करना, पारिस्थितिक तंत्र को वर्णन करना। ठीक है, सबसे पहले आपको गूगल को ओपन कर लेना बाबू। ठीक है, अपने फोन में गूगल को, उसमें आपको सर्च करने का बॉक्स आएगा तो सर्च करना क्या है, नालंदा हेल्प। ठीक है, इस तरह से देख लीजिए, नालंदा हेल्प सर्च करिएगा। जैसे ही सर्च करेंगे तो इस तरह का आपका इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। तो इस लिंक पे आपको आ जाना है। ठीक है, हर महीने आपका यहाँ पर क्वेश्चन पेपर दिया जाता है। ठीक है, और डेली लेटेस्ट अपडेट भी यहाँ पर आते रहता है। ठीक है, आपको नीचे स्क्रॉल करना है। जैसे आप लोग नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे ना तो यहाँ पर देख सकते हैं लिखा रहेगा बिहार बोर्ड क्लास 9th। ठीक है, देख सकते हैं बिहार बोर्ड क्लास 9th सेकंड टर्मिनल नवंबर 2024 ऑल सब्जेक्ट क्वेश्चन पेपर डाउनलोड। इस पर आपको क्या करना है, क्लिक कर देना। ठीक है, इस लिंक पे आपको क्लिक कर देना। जैसे आप लोग क्लिक करते हैं अब आपको सीधा क्या काम करना है, नीचे आ जाना। ठीक है, जैसे आप लोग नीचे आते हैं तो देखिए हिंदी का है, फिर संस्कृत का आपको देखने को मिल जाएगा। उसी तरह से यहाँ पर देखिए साइंस का, देखिए बहुत सारे यहाँ पर देखते होंगे कि हर इधर उधर खोजना पड़ता होगा, लेकिन यहाँ पर इधर उधर खोजना बिल्कुल नहीं, एक ही आर्टिकल में सारा सब्जेक्ट का मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर साइंस का दिया गया जो कि ऑब्जेक्टिव का आंसर किया है, ये सब्जेक्टिव आंसर किया। ठीक है, चलते हैं हम लोग सीधा सोशल साइंस की तरफ। सब्जेक्टिव देखिए सोशल साइंस का यहाँ पर ऑब्जेक्टिव का आंसर की पूरा है जो बिल्कुल यहाँ पर 100% ओरिजिनल प्रश्न पत्र का आंसर किया। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं आकर अपडेट कर दिया गया पूरा पूरा। तो चलिए हम लोग इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि नाजीवाद क्या था। ठीक है, तो लिखना है नाजीवाद एक राजनीतिक और सामाजिक आदर्श था जो 1920 ईस्वी में या 1930 ईस्वी में इसकी जर्मनी से उत्पन्न हुआ। यह आदर्श एडोल्फ हिटलर और नाजी पार्टी द्वारा प्रचारित किया गया है। नाजीवाद में जातिवाद, फाशीवाद और तानाशाही पर जोर दिया गया और यह यहूदी विरोधी एंटीसेमिटिज्म विचारधारा को बढ़ावा देता है। ठीक है, वो नाजीवाद ये था। अगला क्वेश्चन है प्रथम विश्व युद्ध के उत्तरदायी के 2 कारण तो लिखना है। प्रथम विश्व युद्ध के उत्तरदायी के 2 कारण है। पहला राष्ट्रीयता, विभिन्न क्षेत्रों में राष्ट्रीयता का उभार और समाज यानी कि साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा तनाव और विरोधों में बढ़ाया, खासकर यूरोप में संघर्ष और यानी कि संधियां। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर अगला यहाँ पर है संघर्ष और संधियां यूरोपीय शक्ति के बीच गठबंधन और शादियां जैसे ट्रिपल एज ए टेंट। ठीक है, टेंट और ट्रिपल लायंस ने युद्ध को फैलने में मदद की, जिससे युद्ध एवं विश्व संघर्ष में बदल
गया। ठीक है, लिख दे सकते हैं। अगला यहाँ पर क्वेश्चन, मौलिक अधिकार से आप क्या समझते हैं? तो लिखना है मौलिक अधिकार वे अधिकार जो प्रत्येक व्यक्ति को उनके जन्म से स्वाभाविक रूप से प्राप्त होते हैं और जिन्हें संविधान द्वारा सुरक्षित किया जाता है। भारत में ये अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में दिए गए। इनमें जीवन और स्वतंत्र समानता, धर्म में स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्र आदि शामिल है, जो अधिकार व्यक्ति की स्वतंत्रता की गरिमा की रक्षा करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, चौथा का हमने जवाब दिया। बफर स्टॉक क्या है, इसे क्या समझते हैं? लेकिन बफर स्टॉक अतिरिक्त आपूर्ति है जो सरकार आवश्यक वस्तुओं जैसे खाद्यान्न भंडार करती है ताकि संकट आपातकालीन स्थिति में कीमतों की यानी कि नियंत्रित किया जा सके। ठीक है, और आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके। भंडार अनियंत्रित परिस्थितियों में बाजार में स्थिर बनाए रखने के लिए यह किया जाता है। ठीक है, बफर स्टॉक। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन, नेपाल के 2 प्रमुख नदियों का नाम लिखना है। तो 2 नदी है सप्ताकोशी और यानी कि डिक्की नदी। ठीक है, यहाँ पर 2 को आपका नाम लिख दिया गया। अब यहाँ पर लघु उत्तरीय प्रश्न तो हो गया। आप दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखेंगे जो कि 5 मार्क्स का यहाँ पर पूछा जाएगा। पहला क्वेश्चन है, हिटलर की विदेशों नीति पर प्रकाश डालना। तो हिटलर की विदेशों नीति का मुख्य उद्देश्य जर्मनी को वैश्वीकरण महाशक्ति बनाना था, जो इसके अंतर्गत है पहला यानी कि लेवेशरम। ठीक है, लेवेशरम हिटलर ने पूर्वी यूरोप में अतिरिक्त भूभाग हासिल करने की योजना बनाई ताकि जर्मनी के लिए अधिक साधारण बस्तियां मिल सके। ठीक है, यहाँ पर लिख दीजिएगा। इसी का दूसरा पॉइंट है सैन्यकरण और युद्ध। हिटलर ने जर्मनी का सैन्यकरण किया। 1939 में पोलैंड पर आक्रमण कर दिया, द्वितीय विश्व युद्ध का शुरुआत किया। ठीक है, इस तरह से लिख दीजिएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है, संवैधानिक उपचारों पर प्रकाश डालना। संवैधानिक उपचार वे उपाय हैं जो भारतीय संविधान में नागरिक को उनके मौलिक अधिकार की रक्षा के लिए प्रदान किए जाते हैं। ये उपचार उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय से प्राप्त किए जा सकते हैं। प्रमुख उपचारों हाइबियस कॉर्पस यानी कि मैडम्स प्रोहिबिशन, क्यूबो वारोटो शामिल है, जो नागरिक को उनके अधिकारों को उल्लंघन होने पर न्याय दिलाने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। ठीक है, इस तरह से लिख दीजिएगा। 15 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, बिहार की अर्थव्यवस्था कृषि की भूमिका की विवेचना करना। तो लिखना है बिहार की अर्थव्यवस्था में कृषि की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। राज्य की अधिकांश जनसंख्या कृषि पर निर्भर है और यह राज्य के कुल उत्पादक एक बड़ा हिस्सा जो बिहार के प्रमुख कृषि उत्पाद को चावल, मक्का, गन्ना, दलहन शामिल है, जो कृषि क्षेत्र में रोजगार आय स्रोत। कृषि बिहार की ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूती प्रदान करती है। ठीक है, इस तरह से देखिए यहाँ पर सारा आंसर के आपको अपडेट कर दिया गया है। यहाँ से आप लोग सीधा व्हाट्सएप ग्रुप को पहले ज्वाइन कर लेना है और आपको यहाँ से सब्जेक्टिव क्वेश्चन सीधा डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड अगर नहीं होता है तो थोड़ा इंतजार कर लीजिएगा, डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, नहीं होता है तो ऊपर में क्वेश्चन पेपर यहाँ पर दिया गया है, इससे आप लोग नोट कर लीजिए सभी लोग फटाफट। ये बिल्कुल 100% ओरिजिनल प्रश्न पत्र का है, कोई भी यहाँ पर फेक वगैरह नहीं है। ठीक है, आप लोग याद रहे, सर्च क्या करना है गूगल पे जाके आपको जस्टवेल एजुकेशन या तो नालंदा हेल्प। ठीक है, जस्टवेल एजुकेशन या फिर नालंदा हेल्प, आपको वहाँ से जाकर सर्च करना है और सारा पेपर को आप लोग को डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग मिलेंगे इसी तरह अगले नए नेक्स्ट वीडियो में।